नमस्कार दोस्तों। मैं आपकी बात काम की बात के बीच में आपका मित्र, आपका दोस्त आलोक कुमार द्विवेदी। जैसा कि YouTube चैनल मेरा आपकी बात काम की बात के नाम से है, हिंदी में टाइप करेंगे अगर YouTube के ऊपर तो चैनल आपको खुल के दिखाई देगा। आज आपकी काम बात की आपकी बात काम की बात में मैं जो चीज़ें लेके आया हूँ वो ये लेके आया हूँ, जो मेरा आज का खुद का जो एक एक्सपेरिमेंट रहा है, या यूँ कहूँ कि मैं एक स्कैम का शिकार होते होते बचा हूँ। इस तरीके की कुछ चीज़ें हैं, तो उसको लेके आया हूँ। उस वीडियो को मैं आपको इस स्क्रीनशॉट वीडियो रिकॉर्डर के हिसाब साथ में मैं साझा कर रहा हूँ, उसकी डिटेल के हिसाब से। एक नाम आपको स्क्रीन के ऊपर में इस समय दिख रहा होगा, सर्वेश चौहान। सर्वेश चौहान साहब के बारे में मैं बता दूं, ये सर्वेश चौहान साहब जो है, ये हमारा जो गांव का डिस्ट्रिक्ट पड़ता है अम्बेडकर नगर जलालपुर में इनका अपना मेडिकल स्टोर वगैरह है, और ये होम्योपैथ का प्रैक्टिस करते हैं, डॉक्टर साहब हैं। इनसे हमारी मुलाकात आज करीब लास्ट जो आखिरी मुलाकात हमारी थी वो तकरीबन जो है 2 साल पहले हमारी इनकी हुई थी। अगर 2020 चल रहा है तो 18 भी नहीं, मैं 17 की ही बात करूँगा कि 17 में हमारी मुलाकात हुई थी, और 2017 के बाद से आज तक मुलाकात नहीं हुई। इनकी फ़ेसबुक पे हमारी मित्रता और डायरेक्ट फ़ोन नंबर का आदान प्रदान हुआ था, जिसके ज़रिए फ़ोन पे, व्हाट्सएप पे और बातचीत हुआ करती थी। तो 2-3 साल का गैप होने के बाद में अभी अचानक से आज एक मैसेज आता है मेरे पास में इनके फेसबुक आईडी के माध्यम से। हालांकि ये फेसबुक आईडी जो मैंने आइडेंटिफाई की कि ये इनके साथ में हमारा जुड़ा हुआ जो फेसबुक आईडी का जो वो रहा है अभी तक का सिलसिला, वो काफ़ी पहले तक का रहा है। काफ़ी पहले इन्होंने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी, या फिर हम दोनों एक दूसरे को फेसबुक पे देखे थे, 3-4 साल पहले का था। हाल ही में इनकी दूसरी एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आई थी, उसको मैंने एक्सेप्ट किया था, और चूँकि जान पहचान है और गांव देश से मिले हुए जानने वाले लोग हैं, इसलिए हम लोग एक दूसरे के मित्र हैं सोशल मीडिया के माध्यम से भी। तो ये एक अलग अब माध्यम हो गया, वो दूसरी आईडी हो गई, ये दूसरी आईडी हो गई। इनकी जो पहले वाली आईडी थी, आज उस आईडी से अचानक डीपी में इनकी फ़ोटो लगी हुई मिली, और अचानक से एक मैसेज आया पहली बार पूरे फेसबुक में, अब तक से लेके पहले से लेके अब तक में, जब से ये मित्र हैं फेसबुक के माध्यम से, तब से लेके अब तक में जो है ये पहला मैसेज आया। और इसमें मैं दिखाऊं आपको, सर्वेश चौहान फेसबुक फ्रेंड, ये शो कर ही रहा होगा आपको स्क्रीन के ऊपर। ओनर एट ओन बिजनेस, स्टडी एज BSc बायोमेडिकल साइंसेज एट NDIC जलालपुर अम्बेडकर नगर। जैसा कि प्रोफाइल से समझ में आ रहा होगा, मेडिकल से रिलेटेड है और मेडिकल स्टोर की फ़ोटो लगी हुई है। तो इनका अचानक मैसेज आया मेरे पास में आज, मतलब अब तो जिस समय इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ तो ये कल ही लग गया। मैं काफ़ी देर हुई इंतज़ार किया, पूरी कन्वर्सेशन आप समझेंगे तो इंतज़ार करने का मतलब भी आपको समझ में आ जाएगा। हेलो, कैसे हो? मैंने कहा जी भैया नमस्ते, अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? बड़े हैं हमसे, सम्मान है, हमेशा से रहा है। हम लोग ठीक हैं, बट अर्जेंट में एक छोटी सी हेल्प चाहिए। ये मैसेज इन्होंने किया, और मैं इसको देख नहीं पाया था। मैंने इसको देखा तकरीबन एक दो घंटे के बाद में। तो हम लोग ठीक हैं, एक अर्जेंट हेल्प चाहिए छोटी सी। हमने कहा जी बताइए। उधर से मैसेज आया, 15,000 ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर सकते हो क्या अभी? कल मॉर्निंग में 11 बजे रिटर्न कर दूंगा। हमने लिखा जी हो जाएगा, लेकिन क्या हुआ क्या? तो उधर से आया जवाब, और सिर्फ आपको मुझे मुझे इनका घर परिवार और इनका कारोबार, इनका प्रैक्टिस, डॉक्टर हैं चूँकि, सब कुछ पता है, इसलिए मैंने इनसे सवाल किया जी हो जाएगा, क्या हुआ? और आपको सिर्फ 15,000 की ज़रूरत, समझ नहीं पाए सकते हो क्या? फिर से उधर से आता है मैसेज। हमने कहा जी अकाउंट डिटेल भेजिए भैया, 1 लाख ट्रांसफ़र कर दे रहे हैं, जब मन होगा तब दीजिएगा। भाई घर परिवार की बात है, आदमी इसी तरह बात करेगा। गूगल पर है क्या? फ़ोन पर गूगल पर है क्या? फ़ोन पे या गूगल पर ये चाहते थे पैसा।
मैंने कहा मैं नेट बैंकिंग यूज करता हूँ, अकाउंट डिटेल भेज दीजिए, ऐड करके करता हूँ, बाकी भाई के हाथ कैश भिजवा दूँ घर पर, आधे घंटे में पहुँच जाएगा, अगर आप घर पे हैं तो बताइए भाई से भिजवा दूँ। भाई गांव एक है हमारा, हम चाचा के लड़के से बोल देंगे, हम घर परिवार से बोल देंगे आपके पास पैसा पहुंचाएगा। नहीं, इन्होंने दूसरा अकाउंट नंबर भेजा, एक रेक सिंह के नाम से। ये अकाउंट नंबर डिस्प्ले पे आपको अभी इस समय दिख रहा होगा वीडियो के माध्यम से, स्क्रीनशॉट ही है, और पेटीएम का IFSC नंबर भेजा है, इस अकाउंट में डाल दो, फ्रेंड का है। इन्होंने उधर से रिप्लाई आया मेरे पास, मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा फ़ोन पर गूगल पे पर है क्या, जो उसका मैंने रिप्लाई किया, जी भैया मैं नेट बैंकिंग यूज़र हूँ, मुझे सक्सेसफुल का स्क्रीनशॉट डाल देना, फ्रेंड का अकाउंट है ना इसलिए। ये अकाउंट नंबर भेजते हैं और इनको कंफर्मेशन भी चाहिए कि मैं जब डालूँ तो ये कंफर्म हो जाए। मैंने कहा ठीक है। मैं उससे पहले अभी आप कहाँ हैं मैंने पूछा, इन्होंने कहा मैं दिल्ली में हूँ, अपोलो में हूँ। अच्छा, मैंने कहा ठीक है, व्यक्तिगत रूप से भेज देता हूँ हॉस्पिटल कुछ कार्यकर्ताओं को, कोई भी आवश्यकता हो तो, अगर कोई ज़रूरत हो। मैंने पूछा व्यक्तिगत रूप से, जैसा कि जब चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन इस बीच में मेरी सर्वेश जी के नंबर पे मैंने कांटेक्ट किया, और इनसे कांटेक्ट करने के बाद में मुझे पता लगा कि नहीं, इनका ये पुराना फेसबुक आईडी है, और फेसबुक आईडी जो इनका पुराना वाला है, जिसको ये अभी ऑपरेट नहीं कर रहे हैं, उसको कोई और ऑपरेट कर रहा हो। उसके ज़रिए एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, दसियों बीसियों लोगों के पास में इस तरीके के मैसेज वो भेज रहा है पैसे मंगाने के लिए। और इन्होंने उसके बाद में अपनी नई वाली फेसबुक आईडी जो ऑलरेडी मेरे में फ्रेंड में है, उस पर इन्होंने स्क्रीनशॉट वगैरह उस पर शेयर किया। मैंने कॉल पे बात की, बात करने के बाद में चीज़ें कुछ क्लियर हुई। मैंने कहा ठीक है, एक काम करिए आप, या तो उस फेसबुक आईडी को डिलीट कर दीजिए, अभी अकाउंट को लॉग आउट कर दीजिए, और लॉग आउट करके डिलीट कर दीजिए जो भी मेल आईडी उस पर रजिस्टर्ड हो। जो सजेस्ट कर सकते थे टेक्निकली वो सजेस्ट किया। जब वो एक दो बार उस चीज़ को किया और उसमें सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो मैंने कहा एक काम करते हैं, मैं इसको बांधे रखता हूँ इस पर चैटिंग के थ्रू, मैसेंजर के ऊपर। आप एक काम कीजिए, आप नज़दीकी थाने पे जाइए और कंप्लेन को कर दीजिए। जो भी ये गूगल पे का नंबर दे रहा है, जो भी ये फ़ोन पे का नंबर दे रहा है, ये ऑपरेटिंग नंबर होगा करंट में, और जो अकाउंट नंबर वगैरह दे रहा है, नाम दे रहा है, ये सारी चीज़ें पेटीएम के माध्यम से, जो भी साइबर सेल की टीमें होंगी, साइबर क्राइम में आप इसकी रिपोर्ट कराएंगे तो इसकी जानकारी तत्काल वो संज्ञान में ले सकते हैं और तत्काल इसको पकड़ सकते हैं। तो मैंने उसको बांधे रखा, और उसने आप कहाँ हैं, वो उसने कहा हॉस्पिटल अपोलो में है। हमने कहा व्यक्तिगत रूप से भेज दूँ कुछ कार्यकर्ताओं को, वहाँ पे जो हो आवश्यकता होगी वो हो जाएगी। उसने कहा ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दो। मैंने कहा जी ऐड करके देखता हूँ, अपना ख्याल रखिए। मैंने लिख के भेजा, जी ऐड करके देखता हूँ। नेट बैंकिंग में ऐड करना पड़ता है, घंटे 2 घंटे 4 घंटे का समय लगता है। उसने कहा ओके, कितना टाइम लगेगा। मैंने कहा नेट बैंकिंग में है आपका अकाउंट ऐड। फिर मैंने झांसा दिया, मैंने बातचीत में बांधे रखा उसको कि तब तक में वो उधर से पहुँच जाएँ कंप्लेन वगैरह करने के लिए भी। मैंने उसको बांधे रखा, नेट बैंकिंग में आपका ऐड है, उसी अकाउंट में कर देता हूँ, तत्काल हो जाएगा, नए अकाउंट में थोड़ा समय लगेगा। तो इसने जो रिप्लाई किया आप देखें सामने स्क्रीन के आपके, कि उस अकाउंट में प्रॉब्लम है, उसमें मत डालना। मतलब जो अकाउंट सर्विस चौहान के नाम से मेरे में ऐड है ऑलरेडी, उसमें मत डालना, उसमें कुछ प्रॉब्लम है, आपको अकाउंट दिया है इसी में डाल दो। समझ रहे हैं, मतलब कुल मिला के सिस्टम यहाँ पे लूट का जो स्कैम का चल रहा है काफ़ी दिनों से, 3 4 5 6 महीनों से आप भी सुन रहे होंगे। फेसबुक मैसेंजर के माध्यम से लोगों से पैसे मांगे जा रहे हैं। वो आज वारदात मेरे साथ साक्षात घटी, और अपने ही लोगों के अकाउंट के ज़रिए घटी। मैंने कहा ठीक है जी, कर देते हैं थोड़ी देर में, एक करा दे रहे हैं। मतलब उसने 15,000 मांगे थे, मैंने 1 लाख की बात कही थी। मैंने कहा एक करा दे रहे हैं। उसने ओ लिखा, ओके लिखने की कोशिश की, और उसके बाद से अभी तक में ना रिप्लाई आया, ना पैसे पहुँचे, ना कोई भी चीज़ हुई। अब आगे सर्विस जी बताएंगे कि उन्होंने कंप्लेन की, कंप्लेन के बाद में क्या डिसीजन हुआ, क्या फ़ैसला आया, क्या चीज़ें हुई।
ये मैं स्क्रीन धीरे धीरे स्वाइप करता हूँ, आप देख सकते हैं। इस तरीके के स्कैम, इस तरीके के फ्रॉड, इस तरीके के कारीगर आपके पास भी हो सकते हैं। इनसे सावधान रहें, सतर्क रहें। इस तरीके कोई भी चीज़ हो, आपका जानने वाला अगर फेसबुक पे है, उसके व्हाट्सएप के नंबर के ज़रिए या फिर उसके कॉन्टैक्ट नंबर के ज़रिए पहले उससे कांटेक्ट कीजिए। अगर डिटेल समझ में आती है, आवश्यकता समझ में आती है, अगर वास्तविकता में उसको कोई ज़रूरत है, देन आप उसकी मदद करने की कोशिश कीजिए। अन्यथा किसी भी प्रकार से इस तरीके के झांसे में ना आए। और झांसे में ना आने के साथ साथ फिर कहूँगा कि आज की डेट में जागरूक होने की ज़रूरत है। इस तरीके के झांसे जो लोग कर रहे हैं, उन लोगों को पकड़ने की ज़रूरत है। सहयोग कीजिए, पकड़वाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बचाइए पैसों को लूटने से। आपकी बात काम की बात में आज आलोक द्विवेदी के माध्यम से आपके बीच में ये एक डिटेल थी जो साक्षात मेरे सामने आई। तक कहानियों में सुनते थे, आज प्रमाण के साथ में है। सुरक्षित रहिए। देखिए, एक भी रुपए फालतू नहीं आता, इसलिए एक भी रुपए फालतू नहीं जाता। मेरा नहीं गया, अब अपना भी मत गंवाइए। जय हिंद।